झारखंड में 16 दिन तक चले विधानसभा के बजट सेशन में सत्ता और विपक्ष के बीच विवाद के साथ संवाद का भी माहौल देखने को मिला। थोड़े बहुत वाद विवाद के साथ ही सरकार और विपक्ष में सदन में बेहतर संवाद देखने को मिला। 16 दिन तक चला झारखंड विधानसभा का बजट सेशन। बजट सेशन के दौरान सदन में पूछे गए कुल 1181 प्रश्न। बजट सेशन के दौरान पूछे गए 302 अल्पसूचित प्रश्न। 1181 सवाल में थे 754 तारांकित प्रश्न। विधानसभा के बजट सेशन में पूछे गए थे 125 प्रश्न। कुल 1116 प्रश्नों के उत्तर सदन में सरकार ने किया जारी। अभी भी मंत्रालयों के पास 165 प्रश्नों का उत्तर है पेंडिंग। बजट सेशन के दौरान दो विनियम विधेयक किए गए प्रस्तुत। लोकल कैंडिडेट के नियोजन वाला विधेयक पर नहीं लगी मोहर। लोकल कैंडिडेट के नियोजन पर प्रवर समिति करेगी फैसला। 16 दिन तक चलने वाले बजट सेशन पर सीनियर लीडर सरयू राय ने संतोष व्यक्त किया है। हालांकि राय ने बताया कि उनके एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। अंतिम एक सप्ताह का समय था, उसका बहुत अधिक उपयोग हुआ। विधानसभा चली, सवाल भी पूछे गए, विपक्ष ने भी सहयोग किया। कुल मिलाकर देखिए तो कमी यही रही कि जिसके लिए विधानसभा बनी है कि विधायक हैं, उनका विशेषाधिकार है, विधानसभा का विशेषाधिकार है कि हम सरकार से अपने प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करें, समस्याओं का समाधान कराएं। इसमें कमी रही है। जो सरकारी विभाग है उन्हें बड़ी कोताही बरता है जवाब देने में, और जवाब बहुत गलत दिया है। तो मेरे जो प्रश्न थे उनको लेकर तो मैं विधानसभा अध्यक्ष को लिखूंगा कि भाई ऐसे रही है। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं। विभाग ने कहा भी कि 19 मार्च को हम उत्तर देंगे। 3 मार्च के लिए था, उसको बदलकर 19 मार्च किए, और उसको भी 19 मार्च को भी नहीं दे पाए। कहा सोमवार को देंगे, आज मंगलवार तक नहीं दे पाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निराश करती हैं कि सरकार के जो अधिकारी हैं वे विधानसभा को बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके लिए मैं प्रयास भी करूंगा और अनुरोध भी करूंगा सभा अध्यक्ष महोदय से कि आप थोड़ा उनको कसिए। जो हमारा विशेषाधिकार है उनका कोई उल्लंघन करता है, कोई अवहेलना करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए कि उस पर कड़ाई करें, उस पर अवमानना की कार्रवाई चलाएं और उनको ये महसूस कराएं कि विधानसभा अगली बार जब बैठेगी तो ऐसी स्थिति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, कई बार देखा गया कि वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेशन के अंतिम दिन सदन के कामकाज विस्तार से जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र में 1181 प्रश्न पूछे गए, जिसमें अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 302 रही। स्वीकृत तारांकित प्रश्नों की संख्या 754 रही। प्रश्नों की संख्या 125 रही। अल्पसूचित प्रश्नों में से 38 तथा तारांकित प्रश्नों में से 53 प्रश्न सदन में उद्धृत हुए। कुल 1016 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए तथा 165 प्रश्न का उत्तर विभाग के पास लंबित रहे। अध्यक्ष महोदय, साथ साथ में 44 गैर सरकारी संकल्प रहे। अध्यक्ष महोदय, एक विधेयक अध्यक्ष महोदय प्रवर समिति को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि बजट सेशन के दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र सदन में किया। उन्होंने कोरोना की समस्या की चर्चा करते हुए राज्य के लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। सभी सदस्यों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र के विषय में और राज्य के ज्वलंत विषय को लेकर अपनी बातें रखी। अध्यक्ष महोदय, लंबे चुनौती भरा वक्त बिताने के बाद, क्योंकि पहला सत्र जब था उस समय हम लोग पूरे दुनिया पर फैली वैश्विक महामारी उसी समय से शुरुआत हुई थी, और आज भी वो वैश्विक महामारी हम लोग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और आज
हमने पता किया कि आज हमारे राज्य में भी ये वैश्विक महामारी धीरे धीरे अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से बिहार में विपक्ष के विधायकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, उसकी तुलना में झारखंड में सदन का कामकाज बेहतरीन तरीके से संचालित किया गया है। झारखंड के विधायकों को न तो पुलिस की लात घूंसे खाने मिले और न ही उन्हें सदन से जबरन बाहर फेंका गया। ऐसे में बिहार सरकार को झारखंड सरकार के कामकाज के तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में वाद विवाद से ही संवाद का रास्ता निकलता है। इस खूबसूरती को संभाल कर रखने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।